हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल, यानी कि यूजर दैट वर्क टुगेदर, इनपुट डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस यूजफुल आउटपुट। इन कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और यूजर का, जो पीपल हैं, हम यूज करते हैं, दैट वर्क टुगेदर टू इनपुट डाटा। ये सब मिलकर काम करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और एक यूजफुल आउटपुट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं। फिर आता है ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ये हार्डवेयर है, फिजिकल कंपोनेंट, यानी यहाँ पे इनपुट डिवाइस दिखाई गई, ये प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये मेमोरी यूनिट, ये आउटपुट डिवाइस, ये स्टोरेज। और ये सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को करना। सॉफ्टवेयर में जैसे आते हैं विंडो, लिनक्स डिवाइस, मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर यानी कि क्या करते हैं? हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि हेल्प यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होते हैं वो है यूज़र की हेल्प से। उसमें एग्जांपल्स हैं वर्ड, क्रोम, एक्सेल, ये हैं। फिर आता है यहाँ पे एक पीपल, यानी कि यूजर्स के बारे में। पीपल हु यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि कैसे कैसे यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, स्टूडेंट हो गया, मैनेजर हो गया और टीचर हो गया और बहुत सारे जो भी यूज़र्स हैं वो सब। फिर आता है यहाँ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन के बारे में। सबसे पहले क्या आते हैं? यहाँ पे इनपुट डालते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन आर इंटर यूजिंग द इनपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं? डाटा इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर प्रोसेसिंग, फिर क्या होता है? प्रोसेस होता है, सीपीयू प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस होता है डाटा को। फिर आता है स्टोरेज, स्टोरेज डाटा एंड रिजल्ट आर स्टोरेज इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज, यानी कि डाटा यूज़ होते हैं और रिजल्ट देते हैं। फिर स्टोर होता है मेमोरी में, जो बताए वो मेमोरी में स्टोर होते हैं फ्यूचर यूज के लिए। फिर आता है, ये हो गया आउटपुट, द रिजल्ट आर शोन और डिलीवरेड थ्रू आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें जो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया, हमें जो रिजल्ट या जो डिलीवर करना, वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें दिखाया जाएगा। फिर आते हैं ये डाटा, डाटा फ्लो साइकिल, यानी डाटा कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले इनपुट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, फिर स्टोरेज हो या फिर आउटपुट में हमें क्या है? रिजल्ट दिखाए, यानी कि यूज़र ऑपरेट द सिस्टम ऑफ द मेक डिसीजन। इनके यूज़र क्या होते हैं? यूज़र सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और एक ऑपरेटर क्या करते हैं? उसके डिसीजन। फिर हो गया टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के बारे में। जो टाइप्स हैं कंप्यूटर सिस्टम का, उसका है। पहले आते हैं पर्सनल कंप्यूटर, यानी पीसी फॉर पर्सनल यूज। एग्जांपल जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये क्या है? पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, ये पर्सनल यूज़ के लिए। फिर आते हैं मोबाइल कंप्यूटर, यानी पोर्टेबल, जो इधर उधर ले जा सकते हैं, पोर्टेबल यूज़र्स हैं। पोर्टेबल यूज़र्स हैं मोबाइल कंप्यूटर, पोर्टेबल यूज़र, इजी टू कैरी, एग्जांपल लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन हो गए। फिर आते हैं एडी एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि यूज इट इन स्पेसिफिक डिवाइस फॉर स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि कुछ जो स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हैं। फिर आते हैं सर्वर एंड कंप्यूटर, प्रोवाइड सर्वर टू अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, यानी कि ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं सर्विस दूसरे कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे कि वेब सर्वर, फाइल सर्वर। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर, फॉर हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस फॉर यूज फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के लिए क्या है? एक सुपर कंप्यूटर जो बहुत हाई स्पीड और बहुत बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करते हैं, उसके लिए। फिर अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली लैब। डेली लैब में जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एटीएम मशीन हो गया, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, हॉस्पिटल और मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब हो गया। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि स्पीड, परफॉर्मेंस, परफॉर्म बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, इतना तेज है। एक्यूरेसी, तो यू करेक्ट रिजल्ट एंड डाटा करेक्ट हैं। डिलीजेंस हैं, फॉर लॉन्ग आवर, जिसमें वो थकता नहीं है, गलत नहीं करता है, मतलब हम टायर्स होते हैं लंबे समय के लिए, वो ऐसा नहीं होता। वर्सिलिटी, कैन परफॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्टोरेज, यानी कि कैन लार्ज स्टोरेज, लार्ज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा स्टोर होता है। अकाउंटेबिलिटी, ऑटोमेशन, एक बार परफॉर्म किया तो वो बार बार खुद बहुत काम करते हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर सिस्टम विद ह्यूमन सिस्टम,
कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम में सीपीटी ह्यूमन में रिलेटिवली स्लो होते हैं और कंप्यूटर में बहुत हाई एक्यूरेसी भी बहुत हाई। इंसान गलती करते हैं डिसीजन लेने में, अब देर भी हो जाते हैं मे भी। और फटीकी डस नॉट गेट टायर्ड, ये टायर्ड नहीं होता है, बोर नहीं होता, लेकिन ह्यूमन टायर होते हैं, बोर हो जाते हैं। मेमोरी यहाँ बहुत कम है, ह्यूमन में लिमिटेड मेमोरी है। और इसमें थिंकिंग नो फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ह्यूमन में यस कैन थिंक, इंसान सोचते हैं। फिर कंप्यूटर में कोई इमोशन नहीं, ह्यूमन में इमोशन है। और लास्ट में एक पॉइंट है, इन शॉर्ट में कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेटेड कम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड द पीपल दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। यानी कि इन शॉर्ट में कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का और पब्लिक जो डाटा देते हैं, फिर उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और एक मीनिंगफुल जो हमें प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे हमारा काम और भी आसान हो और फास्टली हमारा काम आसान हो। ये हुआ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन, जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।